सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के। कल अपन ने अटा मंदिर के अंदर ये बात समझी थी, आकुलता नहीं टूट रही है, आकुलता समाप्त नहीं हो पा रही है, और आकुलता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हमारे जीवन का हर पल एक बड़ी विचित्र स्थिति में पड़ा हुआ है। अब ऐसी जिंदगी को जीने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई सहारा चाहता है। हमें सहारा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि संसार की जो स्थितियां हैं वो सब विश्वसनीय नहीं है। कोई भी चीज विश्वसनीय नहीं है। जब हमारी किस्मत पर ही हमें विश्वास नहीं है तो हम दुनिया पर क्या विश्वास करें। किस्मत ही जब विपरीत हो जाती है, रूठ जाती है, तो दुनिया से क्या अपेक्षाएं करें। हमारा खुद की किस्मत खुद का साथ नहीं देवे तब किसी के साथ की अपेक्षा करना व्यर्थ है। सबसे पहले तो हमें ये बनाना है कि हमारी किस्मत हमारा साथ दे दे। हमारी खुद की किस्मत। दुनिया की चिंता मत करो। जिसकी किस्मत खुद साथ देती है उसकी दुनिया साथ देती है। हम दुनिया से इज्जत चाहते पहले, क्या तुम अपने आप में खुद इज्जतवान हो? कभी ये अनुभव में आया कि मैं इज्जतमान हूं? जो अपनी दृष्टि में इज्जत वाला होता है उसकी सारी जगत इज्जत करता है। सबसे पहले तो तुम खुद अपनी नजरों से अपनी नजर नहीं मिला पा रहे हो। खुद ऐसे कारनामे कर लेते हो कि खुद को ही अपनी दृष्टि में हीन महसूस करते हो। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा है कि मेरे में कोई दोष नहीं है, मैं पापों से मुक्त हूं। जिस दिन तुम्हारे लिए अनुभूति हो जाए, खुद में दूसरों से कहने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा आ जाए आनंद, मेरा मन बहुत अच्छा है। तुम दूसरे की प्रशंसा सुनने के लिए लालायत हो। तुम पहले अपने खुद की प्रशंसा तो कर दो। तुम खुद अपने प्रशंसनीय बन जाओ। खुद के मन को तुम खुद थैंक्स कहो। तुम तो अपने मन को कोसते रहते हो। ये मन बहुत बुरा है, मन बहुत बड़ा चंचल है, जितना इतना समझाओ उतना ही मचल जाता है। भजन गाते ना, ये मन को जितना समझाओ उतना मचलता है। साधना शुरू करो। अपने मन से मत घबराओ। अपने मन को इतना संस्कार कह दो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन कहीं चला जाए वो कभी बुरा विचार करेगा ही नहीं। मन पर, अपना मन बुरा विचार करेगा ही नहीं, कहीं चला जाए। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं तुम्हारा बेटा वहां खड़ा हुआ था, गलत दोस्तों मिले। बोले क्या फर्क पड़ता है,
मुझे अपने बेटे पर विश्वास है कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक उदाहरण दिया कि महारानी चेलना का एक बेटा था वारी सेन, और वारी सेन मुनि बन गए। एक दिन वारी सेन ने समाचार भेजा मुनि बनने के बाद कि माता से कहो जाकर मेरे कि मेरा राज दरबार सजावें, मेरी रानियों को 16 श्रृंगार के युक्त मेरे सामने प्रस्तुत करें, मैं राज दरबार में आ रहा हूं। ये सुनते ही सारा नगर घबरा गया कि वारी सेन मुनि बन करके, और निमित्त ज्ञानियों ने घोषणा की थी कि वारी सेन तो तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, पर ये क्या हो रहा है, तुम राग जाग गया, राज दरबार सजाने को कह रहे हैं। सारा नगर घबरा गया, सारे परिवार भयभीत हो गए। वारी सेन ने खुद समाचार भेजा है कि मेरा राज दरबार सजाया जाए, मैं आ रहा हूं। नाना दिमाग, नाना बातें, सब घबरा गए। उनकी रानियां थीं, वे भी घबरा गए कि पतिदेव ने दीक्षा लेना ही नहीं चाहिए थी, मैंने पहले ही मना किया था, और ले ली थी तो अब लौट करके क्यों आ रहे हो? हम लोग दुनिया को मुंह कैसे दिखा पाएंगे, ऐसे भ्रष्ट पति की पत्नी है। सब घबरा, सब रोने लगे, खुशी किसी को नहीं थी। लेकिन महारानी चेलना कहती है, देखो तुम लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, जिस बालक को मैंने दूध पिलाया है, मुझे अपने दूध पर भरोसा है, वो भ्रष्ट नहीं होगा। बोले साहब आ रहे हैं, कह दिया, चल पड़े वन से, आ रहे वो तो, देखो नगर में प्रवेश कर दिया है। महारानी चेलना कहती कि नहीं, मेरा संस्कार, मेरा दूध नहीं, भ्रष्ट नहीं कर सकता। मैंने दूध पिलाया है, मेरी गोदी में पाला है, मैंने इसको लोरी सुनाई है, मैंने इसको संस्कार दिए, नहीं हो सकता। सब मानने को तैयार नहीं। महारानी की आत्मा अंदर से बोलती है, नहीं तो वे राज दरबार क्यों आ रहे हैं, वो कोई रहस्य होगा, वो मैं नहीं बता सकती। लेकिन मेरा बेटा जिस तरफ कदम बढ़ा लेता है, पीछे लौटता नहीं है, नहीं लौटेगा। सबने कहा देख लो, अभी पता चल जाएगा। मां को विश्वास था। उसने राज दरबार में 2 सिंहासन लगा दिए। एक वह ओरिजिनल जिस पर वह बैठता था, राज सिंहासन, उसी के बाजू में लगा दिया एक लकड़ी का सिंहासन, पाटा। मां कहती है तुम सब देखते रह जाना, मेरा दूध बेकार नहीं जाएगा। देखना, यदि सिंहासन पर बैठ गया तो जरूर मेरी कोई भूल हुई होगी। लेकिन वारी सेन, मां का विश्वास देखो कितना खरा उतरा। चबूतरे पर चढ़ते गए वारी सेन राजमहल में, राज दरबार में, और जैसे स्टेज पर पहुंचते हैं तो लकड़ी की पार्टी की तरफ बढ़ गए, और जैसे ही लकड़ी की पार्टी की तरफ बढ़े, माँ देख रही है बड़ी गौर से, अभी भी भरोसा नहीं है, क्या पता। और जैसे ही बाजू से पिछी उठा करके जैसे ही पाटे पे पिछी लगाई, समझ गए महारानी चेलना, यदि भ्रष्ट होता तो पिछी
नहीं लगा। राज सिंहासन चाहिए था तो लकड़ी पर बैठता हो, जैसे ही पीछे लगाई माने आंख बंद कर ली, बेटा आज तूने मेरी लाज रख दी। आगे की कहानी बहुत बड़ी है, उससे मतलब नहीं है। वो अपने मित्र को, जो मित्र एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो मित्र की पत्नी कानी थी, काली थी, कोई ज्यादा बड़ा, उससे मोह नहीं छूट रहा था। घर की याद आती थी उसे, वो बार बार कहता था मुझे तो घर की याद आती है, पत्नी की याद आती है। तो वारी शरण ने उसको दिखाना था, देख तेरे पास क्या था और मेरे पास क्या था। यदि छोड़ना ही है हे मित्र तो ले, मेरा वारिस मैं गद्दी छोड़ के आया था, मैं राज दरबार को छोड़कर तुझे देता हूं। देख ले वैभव, देख ले ये मेरी अप्सराओं सी रानियां, देख लो ये मेरी माता श्री। इनको छोड़ने के बाद मुझे कभी इनकी याद नहीं आई। तुझे पुष्पदाल को ये देखकर आपने ये सब छोड़ा है? बोले हाँ। और पुष्पदाल ने, वो तो बैठा था क्योंकि जिंदगी में पहली बार एक ही सिंहासन खाली था, लकड़ी पर तो बैठ गए महाराज, और पे बैठ गए उस पर जाकर के। बाद में जाकर के वैराग को प्राप्त हुआ। मित्र तुरंत चल पड़े, अब नहीं पूछा मैं जा रहा हूं, चल दिया। आते समय तो सूचना भेजी थी क्योंकि मैं आ रहा हूं, बिना अनुमति के किसी के घर में प्रवेश करना वर्जित है, वो तो छोड़ चुके थे, लेकिन जाते समय नहीं। आते समय चतुर्मास निष्ठापन के समय आपको सूचना देना पड़ती, भाई मैं चतुर्मास स्थापन कर रहा हूं, लेकिन विहार करते समय तुमसे नहीं पूछूंगा। तुम सोते रहना और हम खिसक जाएंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं। बारिश मां कहते रही, महाराज महाराज कैसे पधारे थे? बोले जो पधारे थे मेरा काम हो गया, मैं राजमहल में नहीं आया था, अपने मित्र का स्थितिकरण करने आया था, वो काम हो गया। यानी इतना विश्वास। मां कहती देखा मैंने कहा था। ये उदाहरण मैंने आप सबको दिया। क्या तुम्हारा मन को कह सकते हो कभी? मेरा मन कहीं भी चला जाए कभी बुरा नहीं विचारेगा। मेरा मन है, मैंने इसको साधना की है, मैंने इनको तो जाएगा ही नहीं बुरा, कहीं भी चले जाओ। उज्जवल नेमीचंद महाराज को अपने मुनि के मन पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, गजब की बात। नेमीचंद महाराज कहते हैं कि हमें अपने मुनि के मन पर इतना विश्वास है, वो कहीं भी चला जाए कुछ बुरा सोचेगा ही नहीं। जम किंच विचिंतन्तो निरीह वित्ते हवे जदा शाहु लद्दु नम यत्तम तहाउ तम निश्चयम सिद्ध। मुनि को कह दिया, हे मुनि तुझे जो चिंतन करना है वो चिंतन कर, कुछ नहीं, जो करना हो, जो देखना है वो देख, जो सुनना है वो सुन, जो बोल, जहां जाना है वहां जा, कोई पाबंदी। वृत्ति के लिए देशव्रत है, नियम करो कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, नियम दिया। हम मुनियों का त्याग नहीं है, कोई भी व्रत नहीं है हम लोगों का कि हम कहाँ नहीं जाए। तुम लोगों को कहा बोलो, प्रतिमा 2 प्रतिमा लेते ही कहा तुम देश व्रत लो, कहाँ कहाँ नहीं जाओगे। प्रतिदिन दिग्व्रत दिलाया, सुबह उठ करके निर्णय करना पड़ता है प्रतिमाधारी को,
आज मैं इस मोहल्ले में जाऊंगा, आज मैं इतना चलूंगा, प्रतिदिन करना पड़ा। प्रतिमाधारी का सबसे बड़ा 90% वृत्ति दिग्व्रत में दोष लगाते हैं। 90% वृत्ति। मैंने कई प्रतिमाधारियों को पूछता हूं, भाई आज का तुम्हारा दिग्व्रत क्या? देशव्रत तो ले लेते हैं कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, हम यहां वहां नहीं जाएंगे, सब व्रत लेते। लेकिन दिग्व्रत जो प्रतिदिन लिया जाता है सुबह उठ करके, आज मैं इस बाजार में जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा, आज मैं इस तरफ जाऊंगा, प्रतिदिन करना है। कई वृत्तियों से मैंने पूछा, मैंने कि आज का आपका दिग्व्रत क्या है? बोले महाराज सभी दिशाएं खुली हैं, नहीं चलेगा, दोष है। प्रतिमाधारी को प्रतिदिन सुबह उठकर घोषणा करना है कि आज तुम कितना चलोगे, कहाँ चलोगे, कौन सी दिशा में जाओगे। लेकिन हम मुनियों के लिए कोई नियम नहीं है। यही नियम नहीं है कि मध्यलोक में जाऊं कि ऊर्ध्वलोक में जाऊं कि अधोलोक में जाऊं। चतुर्मास में भी मेरी कायाई का नियम था कि मैं चतुर्मास यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मन का नियम नहीं है, वचन का नियम नहीं है। क्यों? साधु को क्यों पाबंद नहीं किया? कोई मर्यादा नहीं। साधु 3 काल में कहीं भी जाते। हमारा विदेश का त्याग नहीं है, और प्रतिमाधारी से पूछना उसका त्याग है। हाँ, मैंने तो कभी त्याग किया नहीं विदेश का। मौका मिल जाएगा तो जाऊंगा। त्यागी नहीं, करा ही नहीं, मेरे गुरु ने नहीं करा, मुझे शास्त्रों में नहीं मिला। त्याग है ही नहीं, कहीं का त्याग नहीं। 3 लोक में हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। चातुर्मास में वो तो जीवों के कारण रुक गया, नहीं तो वो भी जो हमारे बड़े महाराज होते हैं ना, परिहार विशुद्धि संयम वाले तीर्थंकर मुनि बनते हैं, उनके चतुर्मास नहीं करते। है ना, साधु को इतनी छूट। श्रावक को इसलिए मना किया क्योंकि ये कहीं भी जाएगा वहां कोई ना कोई खुरापाती करेगा। सम्मेद शिखर की वंदना करेगी महिला, नीचे से बिलनिया खरीद के लाएगी। वो बिलनिया होती ना, बिलनिया बिलनिया। कुछ गलत कह दिया क्या? सब में कल ही प्रश्न आया था जिज्ञासा में। सब में शिखर की बंद, वो कुछ ना कुछ बाजार वंदना छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बाजार थकी है, ऊपर से वंदना करके आई हैं, लेकिन बाजार की बात कहते हैं बाजार तो चलो, कोई ना कोई चीज लेना ही है। बिना शॉपिंग के घूमने का मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो शॉपिंग होना ही चाहिए। कोई पसंद नहीं आया तो मैंने अरे भाई जा रहे हैं तो कुछ तो लेके चलो। घर में बच्चे कहेंगे क्या लाए वहां पर? सम्मेद शिखर जाके क्या लाए? सम्मेद शिखर की माटी लाए, लो सबको तिलक करो और मजे करो। नहीं, कोई ना कोई सामान तुम लाओगे, तुम कुछ ना कुछ गलत कर ही लोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सीमा बांध दो। और साधु को नेमिचंद महाराज के उत्तर दिया इसका, मैंने तुम्हारे लिए इसलिए सीमा नहीं बांधाई क्योंकि तुम सारी दुनिया में घूमोगे, लेकिन किसी भी वस्तु को खरीदने का भाव, बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का मालिक नहीं है, तलबगार नहीं है। दुनिया में रहता है साधु, लेकिन दुनिया का तलबगार, तलबगार है ना हुकूमत, मलकियत, दावा। बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार, प्रतिदिन मैं बाजार से तो गुजरता हूँ। ललितपुर के तो सबसे ज्यादा बाजार घुमाया ललितपुर वालों ने, लेकिन दुकानों से पूछ लो, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा।
यहाँ से सीधा नीची गर्दन करके जाता हूँ, सीधा बड़ा मंदिर, नया मंदिर, हटा मंदिर, बस सीधे आए सीधे जाओ। वो जानते थे, उनका कोई सीमा नहीं, तुम जहां भी जाओ जाओ, क्योंकि तुम्हें सारा संसार पवित्र है, क्योंकि तुम्हारे मन पवित्र है। कुछ भी देखूं मैं, कोई पाबंदी नहीं है। देखता नहीं हो तुम लोग कारण से। तुम लोग कहोगे देखो महाराज जी पिक्चर देख रहे हैं, पर सच्चे साधु को कोई पाबंदी नहीं कि वो कुछ भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना भी देखें उनके कभी बुरे भाव होंगे। हमारे शास्त्रों में आता, क्या महाराज को क्या देखना, क्या वो तो सब देखेंगे, कोई पाबंदी है ही नहीं, अच्छे महाराज हो तो। एक गणिका थी, वेश्या थी, वो मर गई। मरघट में जाके देखते 3 व्यक्ति, कुत्ते ने देखा, बोले देखो ये लोग जला देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो मुझे खाने को। कामी कहता है कि इतनी सुंदर स्त्री और मेरे ने इसको उपयोग नहीं कर पाया, मैं भोग नहीं पाया। और मुनिराज भी आंख उस पर पड़ती है, और मुनिराज कहते ओहो, मनुष्य पर्याय पाकर के इसने व्यर्थ गमा दी, काश से आरिका बन जाती तो बेड़ा पार हो जाता। किसमें आरिका दिख रही है? देखो मुनिराज की आंख की पवित्रता देखो। एक वेश्या में किसका दर्शन कर रहे हैं? आरिका का। क्या सोच है? एक आरिका का दर्शन कर रहे एक गणिका में। बोले जाओ, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं, तुम कुछ भी सुनना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम जो भी सुनोगे परिणाम बिगाड़ोगे नहीं, क्रोध करोगे नहीं, बल्कि चिंतन और करोगे। इसलिए ऐसा मन यदि तुम्हारा कभी हो जाए, क्या तुम अपने मन को धन्यवाद दे सकते हो? क्या तुम अपने मन को इज्जत दे सकते हो? क्या तुम अपने मन को कह सकते हो कि मैं, हे मन, मैं तुझे पाकर धन्य हूं, क्योंकि आज तक तूने मन में कभी बुरा विचार, जो मुझे बुरा लगे, मेरे परिवार को बुरा लगे, सबको। तुम्हारे मन की इज्जत तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम खुद कह रहे हो मेरा मन बुरा है। जब जिसको घर में ही इज्जत नहीं, उसे बाजार में कौन इज्जत देगा? जिसमें तुम्हारे लिए भरोसा नहीं कि मेरा मन बहुत बुरा है, कम से कम इतने अच्छे बन जाओ, मन को इतना अच्छा बना लो, और मन इतना अच्छा बन जाए कि मन की प्रशंसा स्वयं करो, मेरा मन बहुत अच्छा है। गर्व करो, गर्व करो। देखो मेरा मन नहीं होता तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है, कितनी अच्छा अच्छा चिंतन करता है, कितना अच्छा अच्छा कार्य करता है। ओह, अपने मन पर भरोसा करो, विश्वसनीय बनाओ मन को, जिसका तुम दावा कर सको कि मेरा मन कहीं भी चला जाए लेकिन मेरा मन कभी गलत नहीं करेगा, ऐसा विश्वास। ऐसे सब अपने पूरे शरीर में 24 घंटे, और ऐसे संस्कार पाओ तुम, ऐसे संस्कारवान पढ़ो तुम कि तुम कहीं भी गलत स्थान पर पाए जाओ, तुम्हारे माँ बाप एक ही बात कहें, तुम्हारा बेटा शराब की दुकान पर खड़ा था, सब लोग शराब पी रहे थे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वो आश्चर्य नहीं करेंगे। वो कहेंगे मेरे बेटे पर मुझे विश्वास है, वो पी ही। क्या तुम ऐसे बेटे हो? क्या तुम ऐसे बेटे हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे कह दें कहीं भी
कितनी भी तुम्हारी कोई शिकायत कर दे, माँ बाप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा है, मुझे अपने खून पर भरोसा है, मुझे अपने दूध पर भरोसा है, आप चिंता न करें। साहब वो बहुत गलत है साहब, बोले खड़े होने से क्या होता है, खड़ा होगा भी नहीं सकता। कम से कम अपने में और अपनों के विश्वसनीय बन जाओ। पहला तो स्वयं अपने आप पर विश्वास करो कि मैं कैसी भी परिस्थितियों में होऊंगा, लेकिन मेरा मन, मेरी आंखें मेरा कभी बुरा ना देखेंगी, ना बुरा सुनेंगी, ना बुरा बोलेंगे, ना मन सोचेगा। पहले तो आप अपनी दृष्टि में स्वयं इज्जतवान बनो। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी कितनी इज्जत है, अंदर से अकेले में पूछना, सबके सामने नहीं। तुम अपने आप में क्या गर्व करते हो कि मेरी जिंदगी धन्य है। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम अपनों के विश्वसनीय हो? क्या अपनों के विश्वसनीय हो? तुम्हारी माँ कह सकती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा, बेटा तू तो जहां जाना चिंता ही नहीं करती। रात में 11 बजे लौटा कि 12 बजे लौटा कि 2 बजे लौटा, कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। माँ कहती आप थोड़ा बेटे के ख्याल रखा करो, कभी भी आ जाता है, 12 बज जाए तो आ रहा है, 11। बोले मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे अपने दूध पर भरोसा है, मेरा बेटा 12 बजे आए चाहे 2 बजे आए, वो कुछ गलत करके नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। क्या तुम्हारी माँ ऐसा कह सकती है? क्या तुम माँ के इतने विश्वसनीय हो? वारिशण थे, महारानी चलना कहती मेरा बेटा, संभव नहीं, सामने साक्षात दिख रहा है, बोले सब होने दो, आ रहा है राजमहल में, आने दो, लेकिन मेरा बेटा गलत नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या ये विश्वास आपने अपनी मां का जीता है? क्या मां के विश्वास पे आप इतने खरे उतरे हैं कि आपकी कोई शिकायत करे और मां कहता है कोई फर्क नहीं, तो मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता? क्या आप अपने पिता की दृष्टि में इतने विश्वसनीय हैं? किसी ने शिकायत कर दी तुम्हारी तो पिता की आंखें चढ़ गई, लाल हो गई। अच्छा, इस छोकरे की ये हिम्मत, महानुभाव, इससे सिद्ध है कि आप अपने पिता की दृष्टि में विश्वसनीय नहीं हैं। क्या आप अपनी, कह दूं और आ गया तो कहूंगा, क्या आप अपनी पत्नी की दृष्टि में विश्वसनीय हैं? ऐसा सन्नाटा छा गया है। क्या तुम्हारी पत्नी कोई तुमसे शिकायत करे कि तुम्हारी फलाने वो वहां थे, क्या पत्नी कह सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पत्नी पर, अपने पति पर, मेरे सुहाग पर विश्वास है, कुछ नहीं हो सकता, मेरा पति गलत नहीं हो सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बिगाड़ सकती? बोलो, 10%, 20% मान लो, और क्या मान लो, 25% मान लो, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। 75% अभी क्या है? राक्षस हैं, अजैन हैं। क्या है तमाशा? कोई पहचान बनाओ, और ऐसी पहचान बनाओ जिसे गुरु दावे पे कह सके। हर माताओं को मैंने चतुर्मास में कहा था, 8 वर्ष से बालक होते ही उसको एक ही नियम दो, बेटा जब तक तू वक्तांबर पढ़ने नहीं जाएगा, ना तो घर में सो पाएगा ना भोजन मिलेगा। और स्वयं नियम लो, हम जब ही सोएंगे जब पहले 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पढ़ने जरूर जाएंगे। और जब कोई पूछे तुमसे, ये नियम बनाओ कि हमारे परिवार को, हर व्यक्ति को टोको
जैसे दुकान नहीं जाता है तो आप टोकते हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाता तो आप टोकते हैं, आप खुद नहीं जा पाए तो आप अपने आप को कोसते हैं। ऐसा ही कभी भक्तांबर पाठ में नहीं आ पाओ, किसी दिन नहीं आ पाओ, दूसरे दिन मैं एकासन करूंगा। मान लीजिए कभी नहीं आ पाए तो ठीक है, मन से कह दिए कल एकासन करूंगा, मैं एक टाइम भोजन करूंगा क्योंकि कल भक्तांबर में नहीं गया मैं। मन को ताड़ित करो, मन को कुछ उपधान करो, नियम करो कि मैं प्रतिदिन जिस दिन नहीं जाऊंगा उस दिन मैं एक रस का त्याग करूंगा, जिस दिन नहीं जाऊंगा मैं उस दिन उपवास कर लूंगा, जिस दिन नहीं जाऊंगा उसके दूसरे दिन मैं भोजन में नमक नहीं लूंगा, मीठा नहीं, कोई ना कोई त्याग करूंगा। मन को एहसास कराओ कि नहीं जाने का परिणाम क्या निकलता है। भय, बच्चा और मन भय से कंट्रोल में आते हैं, बच्चा और मन भय से कंट्रोल में आते हैं। और आप लोगों को इतिहास बनाना चाहिए, कोई साधारण निधि नहीं है महानुभाव। दुर्भाग्य है कि तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। बालम वनम भव जले पतताम जनानाम, जो प्रवचन के पहले हमने शुरुआत की थी। क्या करोगे इस संसार में, कोई बचाने वाला नहीं, तैर तैर के मर जाना, कभी किनारा आना ही किनारे नहीं आना। गहराइयों में डूब डूब करके मर जाओ, तुम तलहटी नहीं पा पाओगे, और डुबकी लगाई तो ऊपर नहीं आ पाओगे। लाख उपाय करना, कितने भी शक्कर घोल देना, समुद्र का पानी मीठा होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। संसार तो कितना भी कुछ कर लो, संसार तो खारा था, है, और संसार तो अपार था, रहेगा, उसका कोई पार नहीं। बस एक ही बात, क्या पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम बालम वनम भव जले पतताम जनानाम। इसमें मात्र है भगवान आपके चरण कमल, और आप ही मेरे आलम्बन हैं, और कोई दूसरे तारने का उपाय है ही नहीं। गजब का दावा ठोक रहे हैं। बालम वनम भव जले पतताम जनानाम। इस संसार सागर में आपके आलम्बन के अलावा मुझे कोई भी तारने वाला नहीं है, बस आपका सहारा ही मुझे तार सकता है। बाकी तो संसार मिट रहा है, ये संसार मिटता रहेगा। इतनी बड़ी निधि और शक्ति तुम्हारे सामने है, और तुम लोगों को दो बातें जो मैंने तुम्हें असीम दी हैं ललितपुर वालों, एक तो 24 घंटे में एक बार भक्तांबर, और साल भर में एक बार भक्तांबर विधान। कितने दिन में? साल भर में। और भक्तांबर पाठ 24 घंटे में एक बार करो। जब भी रिश्तेदार आए उनको नियम बना दो, मेरे घर में यदि तुम आए हो, जो भी रिश्तेदार आएगा उसकी पहचान हो कि ललितपुर जाओगे तो ध्यान रखना, इतना टाइम निकाल के जाना कि वहां के जाकर के भक्तांबर पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा। और तुम भक्तांबर पढ़ने नहीं जाओ तो रिश्तेदार ना तो चाय ना पानी ना भोजन, पधारिए, आइए और जाइए। हाँ, कुछ डरो मत, थोड़ी सी बुराई होगी तो हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। दूसरे दिन वो अपने आप में अभाग्य मानेगा। भैया ललितपुर में वो बात आई थी ना कि ललितपुर की बहू बनना तो भाग्यवान है, लेकिन बेटी बनना दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि वहां असीम कालीन भक्तांबर पाठ होता है। ये महसूस करने लगी महिलाएं कि यहाँ की बहू बनना तो संभव है। बेटी का एक प्रश्न था जिज्ञासा में, हो सकता है कि वो भक्तांबर पाठ से, और कहा भी था महाराज जी ससुराल जाऊंगी वहां भक्तांबर नहीं मिलेगा। मेरी भाभी कितनी भाग्यवान है, उसे ललितपुर की ससुराल मिली, और मैं क्या दुर्भाग्यवान हूं कि ललितपुर छोड़ करके जाने। मैंने क्या बात है? बोले यहाँ असीम कालीन भक्तांबर मिलता है, हम 24 घंटे में भक्तांबर पढ़ते हैं। क्या है ये सब परिणाम, क्या है उपलब्धि?
एक स्वाभिमान के साथ करो। कभी भगवान के सामने भी बैठ के कह सको, भगवान मैं वही भक्त हूं जो मेरे परिवार पर संकट आया है। मालूम कौन है? जो 24 घंटे में पूरा परिवार आपका भक्त है। थोड़ा भी पुण्य है तो भगवान की वरगणाएं तुम्हें ट्रेन के नीचे से निकाल करके और भक्तांबर में बुला लेगी। थोड़ा करो तो सही। टाइम खूब है आपके पास, समय खूब है, बस एक भावना का सवाल है। नहीं तो महानुभाव, मैंने पहले ही कह दिया, विश्वास जीतो। आज 11वीं वर्षगांठ पर तुम्हें आशीर्वाद चाहिए है तो मेरा विश्वास जीतो। मैं कुछ तुमसे तुम्हारे प्रति दावा करना चाहता हूं, जो ये कह दे कि नहीं ललितपुर का है तो ये जरूर होगा। जैसे महारानी चेल्ला ने बेटे पर दावा किया और बेटा भी दावा करता है। बारिशन ने क्या कहा था मालूम? मां के कहता है दुनिया से तुम घर के जाने कहोगे सब घबरा जाएंगे, माँ बेहोश हो जाएगी, माँ रोने लग जाएगी, ओ मेरा बेटा भ्रष्ट हो गया। बारिशन कहते हैं वो मेरी माँ है, मेरी माँ को मुझ पर विश्वास है कि मैं कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? थोड़ा बोल दो एक बार। नहीं पराया हो तो बोल दो, मैं पराया हूं तो चाहिए। बोलो हूं कोई तुम्हारा कि नहीं? तो मुझे विश्वास दिलाओ कि नहीं। तुम कितनी भी शिकायत कर लेना, महाराज जी ललितपुर वाले पर कभी अविश्वास नहीं कर सकते। तुम दावा करो, कोई कहेगा देखो मैं महाराज के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा, बोले कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे महाराज मानेंगे ही नहीं, मेरे महाराज मानेंगे ही नहीं, मान ही नहीं सकते। बोले मैं प्रूफ दूंगा, बोले 100 प्रूफ दे देना, महाराज मानेंगे ही नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि महाराज को विश्वास है कि मेरा भगत ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर देखो आपको आशीर्वाद दुनिया में कहीं भी होगा, आशीर्वाद आपके बैंक खाते में आ जाएगा। जब चाहे एटीएम कार्ड से निकाल लेना। आजकल आता ना बैंक में, और निकालना कहाँ है, जमा कहाँ कराना है, और निकालने के लिए कहीं भी निकालो। एक ऐसा आशीर्वाद लो गुरु से जो तुम्हारे बैंक में सदा पड़ा रहे, और जहां जरूरत पड़े एटीएम कार्ड लगाओ और निकाल दो। एटीएम कार्ड कुछ नहीं लगाना है, बस इतना ही कहना है, कोई ज्यादा मत बोलना, इतना ही कहना है, गुरुदेव मैं ललितपुर का हूं, बस इतना कहते ही कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना काफी है, मैं ललितपुर का हूं। ये आदत हमारे सांगानेर के संस्थान के बच्चों ने पकड़ ली। बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, अब वो बच्चे हम कुर्ता पजामा टोपी पे देखा है, और वे कभी कभी पैंट शर्ट में आ जाते, तो मैं पहचान नहीं पाता, मैं पहचाने में बोलते नहीं, आते हैं चाहते महाराज जी मैं सांगानेर संस्थान का छात्र हूं, तो मेरी आंख अपने आप उठ जाती है, हाथ उठ जाता है, अपने आप उठ जाता है, ये सांगानेर का छात्र है। क्योंकि ऐसा अनुराग उससे हो गया कि वो विद्वान है जो 5 साल अध्ययन किया है, ये विद्वान है जो श्रीमद संस्कृति का रक्षक है। अपने आप 100 लोगों में भी कि मैं एक की तरफ भी आंख उठा के नहीं देख रहा हूं, अपने कार्य में लगा हूं, और कोई ये आवाज कर दो महाराज जी मैं सांगानेर छात्रावास का हूं, आंख भी उठ जाएगी और हाथ भी उठ जाएगी। ऐसे महानुभाव, कितनी भी भीड़ हो, हम कहीं भी हो, बस तुम इतना ही कहना है। क्या कहना है? मैं बस अभी नहीं। फिर मैंने यदि पूछ लिया, झूठ मत बोलना, ध्यान रखना,
यदि ललितपुर का है तो यदि मैंने पूछ लिया ये झूठ बोल रहा है कहते सुना भक्तांबर सुनाओ, फिर भगने झांकी तो ध्यान रखना हमारे चारों तरफ पुलिस रहती है, मैं कह दूंगा ये 420 होती है, 420 की धारा लग जाएगी तुम पर, धारा लग जाएगी। ऐसा कुछ करो कि मात हमें इतना ही कहना पड़े ललितपुर का है, महाराज का हाथ उठ जाए, क्योंकि मैं हाथ इसलिए उठाऊंगा कि ललितपुर का है तो जरूर भक्तांबर पाठ पढ़ता होगा, भक्तांबर। और भक्तांबर पाठ पढ़ने वालों को, भक्तांबर पाठ पढ़ने वालों को आज 11वीं वर्षगांठ पे तीनों हाथों से आशीर्वाद। जो निरंतर भक्तांबर 24 घंटे में, बाहर की बात अलग है, बीमारी हारी की बात है, 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पढ़ते हैं, उन सब के लिए मेरा तीनों हाथों से आशीर्वाद है। 24 घंटे में एक बार। किसकी तरफ देखो? अंचल जी है नियम? नहीं, अभी अलग है, वो तो उस समय का था, अभी अलग है। अभी बैंक में जमा करा रहा हूं, एफडी बना रहा हूं अब सुवार की तरह, एटीएम कार्ड से निकलेगा। 24 घंटे में एक बार ललितपुर रहो तो अखिलेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सब सुधर गया तो सारा जगत सुधर जाएगा। अक्षय बाबू आज हो जाए, जितने स्टेज पे बैठे और बैठो स्टेज पे, जितने स्टेज पे बैठे हाथ उठाएं, 24 घंटे में एक बार भक्तांबर के बिना हम सोएंगे नहीं। अब नीचे वाले हाथ उठाएं सब, 24 घंटे में ललितपुर रहो तो बाहर की छूट, बीमारी की छूट है, एक बार भक्तांबर पाठ जरूर पढ़ना। मान लीजिए यहां नहीं आ पाए किसी दिन, तो पढ़ने के पहले, सोने के पहले पढ़ लेना एक बार घर में बैठ। बस भक्तांबर, हर व्यक्ति के भक्तांबर कंठस्थ होना चाहिए। मरने के बाद कोई यमराज भी वहां जाके पूछे कहां से आए, बोले ललितपुर में, सबूत क्या है? भक्तांबर सुन लीजिए, मैं ललितपुर का हूं। एक पहचान हो हमारी। कितने लोगों ने हाथ उठाए? अब तो हमने बहुत छूट दे दी कि यहां नहीं आ पाए तो घर में पढ़ो, अभी देख के पढ़ लेना, कोई बात नहीं, पढ़ना संस्कृत पढ़ना। ये बहुत बड़ी ताकत महानुभाव, बहुत बड़ी ताकत। इस संसार में कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई भी बचाने वाला नहीं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा कोई साबुत नहीं। सब जाओगे महानुभाव, सब पिस जाओगे, सब उस संसार में डूबोगे, डूबते ही चले जाओगे। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं, ले लो इनके चरणों का आलंबन, ले लो भगवान का आलंबन। जिन्होंने आलंबन लिया वे ही बच सकते हैं, बाकी सबको डूबना है। ये चक्की चलती देखकर कबीरा रो पड़े। उनका बेटा कहता है, उनके बेटे का नाम था कमाल। बोले पिताजी आप रो मत। बोले क्यों नहीं रो बेटा, मर रहा हूं, तू भी मरेगा, सब जो आकाश और पृथ्वी के बीच में है सब मिटना है। बोले नहीं पिताजी, मैंने भी चक्की चलते देखी है। बोले क्या देखी? चक्की में गया पिसा? बोले नहीं, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बलाए। हाथ चक्की चलती थी ना, तो बीच में वो लोहे की डंडी होती थी, उसके किनारे पर वो पत्थर का पार्ट होता ना, उसमें एक लकड़ी की कोई कुछ फंसती थी, क्या बोलते मुझे पता नहीं, म्यानी। उसके बीच में कुछ दाने कील से फट जाते हैं, कितने चक्की घुमाओ लेकिन वे दाने बचे रहते थे। तो कमाल कहता है पिताश्री, जो कीले से लग रहा, जो दाने ने कीले का सहारा ले लिया, चक्की कितनी चलती रहे वो पिसेगी नहीं। इसी प्रकार तुमने भक्तांबर रूपी कील का सहारा ले लिया, जाओ दिया कमाल हंसाए।
जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बला है। क्या फर्क पड़ता है? मरेंगे भी तो भक्तांबर को पाठ करके मरेंगे, जिएंगे तो भक्तांबर। बस कील है तुम्हारे लिए। इस संसार में हर व्यक्ति को पिसना है, लेकिन भक्तांबर रूपी कील का यदि तुमने सहारा ले लिया, तुम लोगों को कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत। जब भी कोई संकट आए तुरंत दौड़ो, भक्तांबर पाठ में दौड़ो। कुछ नहीं करना तुम्हें, यहां वहां ना तो कोई चबूतरा पूजना है, ना कहीं दुनिया करना, कुछ नहीं करना। और मेरे पास भी समाचार भेजने की जरूरत नहीं है। तुम भक्तांबर पाठ के अंदर आ जाना, वहां हमारा आशीर्वाद आपको रखा हुआ है, एडवांस में मिलेगा, मिलेगा, वहीं आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। इसलिए ये जो अखंड पाठ, इसको कील मानो, ध्रुव मानो। अपने बेटे से कहो, बेटा सब काम कर या नहीं कर, 15 से 20 मिनट भक्तांबर में जा। 8 साल के बच्चों को भेजो, लाओ अपने साथ पढ़ाओ। और जब भी तुम्हारे यहां कोई भी रिश्तेदार की बता दी मैंने, कोई बहू आवे, सब कुछ तुम देखना, सब कुछ मांगना, जो तुम्हें करना हो करना। बस उससे एक बात मेरी पूछ लेना कि यदि ललितपुर में ससुराल बनाना है तो 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ने जाना पड़ेगा। और हमारी बहू के लिए कोई शर्त नहीं, बस ये शर्त है मेरी। और जिस बहू से, जो बहू ललितपुर में इस शर्त के साथ प्रवेश करे और जो कराए, मैं आशीर्वाद देता नहीं हूं, लेकिन मैं दोनों हाथ से उनको आशीर्वाद देता हूं। वो कहते ना, बाबुल की दुआएं, गुरु की दुआ लेती आ, ललितपुर में भक्तांबर के साथ आ जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। अद्भुत निधि, अद्भुत संस्कृति, अखंड पाठ, कृत्रिम चैत्यालय बना दिया। आज तक कृत्रिम चैत्यालय संसार में मात्र अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं जिनमें कबाड़ नहीं बंद, 24 घंटे भक्ति चलती है। कृत्रिम संसार में किसी के नहीं है। मात्र 2 स्थान ऐसे हैं, जबलपुर और जिसमें दोनों में कंपटीशन किया जाए तो अभी ललितपुर नंबर 1 पर है। जिस ढंग का उत्साह है, 11 साल के बाद भी उत्साह है, और 11 साल के बाद भी पढ़ने वालों की लाइन लगी है। 11 साल के बाद भी अभी भक्त लोग पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानो, बहुत बड़ी उपलब्धि। और ऐसे जीवन को, यही क्षण है, बाकी जिंदगी तो निकल रही है, निकलती जाएगी, लेकिन जिंदगी ऐसी निकले जो सबके लिए विश्वास पात्र बने। कार्यक्रम है क्या? और हाँ, तो और विश्वासों के साथ आपको, बस आप सबको और अपने बच्चों को, सबसे बड़ा काम करो बच्चों को, माताओं बहनों, सबसे बड़ा काम करो अपने बच्चे बच्चियों के लिए। कुछ नहीं, तुम्हें डर लगता है कि बच्ची को कैसी ससुराल मिलेगी, कैसा घर मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। जब तक वो तुम्हारे पास है, उसको भक्तांबर में बैठा लो, उसके जीवन की रक्षा भक्तांबर करेगा। बेटी का रक्षा कवच बनाओ। बेटी शादी के पहले, जब तक तू इस घर में है, भक्तांबर पढ़, बाद में भली चली जाएगी। जब तक वो कुंवारी है तब तक भक्तांबर पढ़ेगा, तो जीवन भर की एफडी उसकी इसी भक्तांबर से बन जाएगी। भक्तांबर देकर भेजो, बस भक्तांबर। 25 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल भक्तांबर पढ़ने वाली बेटी दुनिया में जहां जाए एक ही पहचान हो कि ललितपुर की बेटी आएगी तो साथ में भक्तांबर भी लाएगी, भक्तांबर लाएगी। बिना भक्तांबर के वहां की बेटी मिलती ही नहीं है।
कोई यदि कहेगा मेरे से महाराज जी हमारी शादी ससुराल ललितपुर में है, तो मैं क्या उसे भक्तांबर आता है? बोले नहीं आता। बोले फ्रॉड, वो ललितपुर की हो ही नहीं सकती, कहीं की बदमाश घर की होगी कोई की, क्योंकि ललितपुर, हाँ कोई बदमाश घर की बेटी होगी। तुम्हें धोखा दिया है। ललितपुर की बेटी हो और भक्तांबर याद ना हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ये दावा मैं सारी दुनिया में ललितपुर के नाम पर करना चाहता हूं। कर दूं? मेरी लाज रहेगी कि ललितपुर की बेटी कहीं ससुराल में जाएगी, कहीं की बहू बनेगी, एक ही पहचान होगी, उसे भक्तांबर पाठ। ललितपुर में कोई बहू आएगी तो एक ही शर्त होगी कि वो भक्तांबर पाठ पढ़ने जाएगी। ललितपुर के घर में कोई जन्मेगा, क्या मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं। मात सारे संसार के कर्मों को मीटिंग करना पड़ेगी कि ललितपुर में किस पुण्यात्मा का जन्म कराऊं। सृष्टि को मीटिंग करना पड़ेगी, यमराज को मीटिंग, दुनिया मीटिंग करेगी ललितपुर में कौन जीव जन्म लेवे, इसका कितना पुण्य है, जिसे जाते ही भक्तांबर पाठ की स्थिति मिलेगी। मीटिंग होगी वहां स्वर्गों में जाके, कर्मों की मीटिंग होगी, कर्मों में छटाई होगी, और कहीं जन्म ना होगा। हाँ उसको भेज दो वहां पर, कोई भी जन्म जाएगा। जैसे ललितपुर की याद आएगी तो रुको 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 रुको, ललितपुर में यारा खेरा नथु खेरा नहीं जाएगा। कर्म को भी ललितपुर में जन्म देने के लिए वीआईपी व्यक्ति खोजना पड़े, ये पहचान तुम्हारी हो जाए, क्योंकि ललितपुर में कोई पापी जीव जन्म ही नहीं सकता, पापी जीव जन्म ही नहीं सकता, नरक जाने वाला जीव जन्म नहीं सकता। ललितपुर के किसी भी जैनी के घर से नरक के दरवाजे बंद होना चाहिए, और दुनिया में चर्चा हो जाए कि सारी सृष्टि के 24 कहीं से भी कोई व्यक्ति नरक से आ सकता है, लेकिन ललितपुर के जैन का कोई व्यक्ति आज तक नरक नहीं आया। 11 साल हो गए और जीवन निकल जाए, नरक नहीं आएगा। सबके देश, सब नगरों के लोग नरकों में मिले, लेकिन ललितपुर का नरक में नहीं मिलना चाहिए, ये पहचान होना चाहिए। सोचना पड़े कोई ऐसा पापी जीव न जन्म जाए यहाँ, पुण्यात्मा जीव जन्मे, क्योंकि ललितपुर का है ये भूमि अकृत्रिम चैत्यालय बन गई। जैसे देवों में कभी नारकियों का जन्म नहीं होता, ऐसा ही ललितपुर में किसी नारकी का जन्म ना हो, न नरक जाएगा और न नरक से आएगा, दोनों चीजें। कौन रोक सकता है? ये अखंड भक्तांबर पाठ रोक सकता है कि एक 3 लोक में एक नगर ऐसा है, जहां मध्यलोक में एक नगर ऐसा है जहां से लोग न नरक जाते हैं और न नरक आते हैं, क्योंकि स्वर्गों में कोई नारकी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वहां अखंड मंदिरों में भक्ति चलती है। ऐसे यहाँ कोई नारकी पापी जीव यहाँ आके जन्म ले ले नहीं। मेरी भावना है कि ललितपुर में जब भी किसी घर में कोई जीव आवे, वो नियम से स्वर्ग से ही आवे, और ललितपुर का कोई भी व्यक्ति मरे तो मर करके स्वर्ग ही जावे। और ये सब कारण आज की अंगली वर्षगांठ का उपहार क्या है पंकज, जिसके हर परिवार का हर व्यक्ति को भक्तांबर कंठस्थ होगा अगली साल, उसको विशेष पुरस्कृत किया जाए। ये अंगली वर्षगांठ का होमवर्क है। और जो बहू इस संकल्प के साथ नगर में आए कि मैं प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ूंगी, वह बेटी नगर से जाए, भक्तांबर कंठस्थ करके जाए। ये कुछ ऐसे नियम बनाओ जिनको इस वर्षगांठ के ऊपर उनको पुरस्कृत करना चाहिए और करना चाहिए। समय आपका हो गया, और आप सबको जो आज आशीर्वाद मिला है, किनको मिला? जिन्होंने 11 साल से निरंतर भक्तांबर को किसी न किसी समय पे आकर भक्तांबर पढ़ते हैं, उनको दिया। और जिनको नहीं किया है तो अगली साल के लिए अपनी तैयारी करो और अपने करो। महावीर भगवान की जय।